बात करेंगे मौसम की। देश के 29 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब में अलर्ट है। एमपी के 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। बिहार के 24 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यूपी में अगले 2 से 3 दिन तक प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। पूर्वी यूपी में आज और कल हीट वेव को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको ये बताते चले, मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। 29 राज्यों के लिए अलर्ट है आंधी, तूफान और बारिश का। अभी भीषण गर्मी का दौर है और इसी बीच ये जो अलर्ट है वो लोगों को राहत देने वाला भी है। मेरे साथ सर्वेश सिंह, मेरे सहयोगी, इस वक्त पटना से मौजूद हैं। और सर्वेश, हम क्योंकि बिहार में भी देख रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। अभी वहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है और मौसम विभाग का क्या अलर्ट बिहार के बाकी जिलों के लिए? प्रिया, देखिए, अभी बात हुई है मौसम विभाग के अधिकारियों से। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो बिहार के 24 जिले हैं, जो दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिण पूर्वी इलाका और दक्षिण पश्चिम का इलाका और दक्षिण मध्य का इलाका, ये इलाके जो हैं, इसमें 24 जिलों में हीट वेव का खतरा है। सीधे तौर पे अगर बात की जाए जिलों की, तो जमुई, मुंगेर, भागलपुर, गया, इसके अलावा आप कह सकती हैं कि रोहतास का इलाका, बक्सर का इलाका, अरवल का इलाका, जहानाबाद का इलाका, ये तमाम जो इलाके हैं, जो तमाम जिले हैं, वहाँ पे हीट वेव का कहर बरपेगा। इसके अलावा जो बाकी जो अन्य जिले हैं, जो उत्तरी जिले हैं, उत्तर का जो इलाका है, जिसमें कि आप सीमांचल और मिथिलांचल की बात कर लें, चंपारण की बात कर लें, तो यहाँ पे भी येलो अलर्ट है। लेकिन यहाँ पे बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया और कहा जा रहा है कि आज इन इलाकों में, जैसे कि मधुबनी की बात कर लें, किशनगंज की बात कर लें, पूर्णिया की बात कर लें, दरभंगा की बात कर लें, अररिया, सुपौल, सहरसा की बात कर लें, तो इन इलाकों में बारिश की संभावना है। और यहाँ पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, लेकिन वो मौसम खुशनुमा होगा। लेकिन यही हवा अगर दक्षिण के इलाके में हीट वेव का असर के तौर पे देखने को मिलेगी और निश्चित तौर पे 41 से लेकर 44 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा दक्षिणी इलाकों में, जो बिहार के दक्षिणी इलाके हैं। ठीक है, यानी कि बिहार के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है, कई जगहों पर बारिश की भी संभावना है। सर्वेश, आती हूँ आपके पास। 2 और सहयोगी इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं। थानेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यूपी का हाल बताएंगे। नीलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीलेश, आप ही के पास आते हुए, यूपी को लेकर के मौसम विभाग का क्या अलर्ट है? कहा गया कि कई राज्यों में बारिश हो सकती है। यूपी में अभी करंट सिचुएशन कैसी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने अनुमान जारी करते हुए कहा कि आगामी 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश के तमाम जिले भीषण गर्मी के चपेट में रहेंगे। खासतौर पर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो जहां कल का तापमान अगर हम देखें तो 44 डिग्री के पार था, आज भी मौसम विभाग की अगर माने तो जो तापमान है वो 44 डिग्री के पार होगा। कहीं ना कहीं भीषण गर्मी और उमस लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बढ़ रही है। खासतौर पर अगर हम राजधानी समेत वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण गर्मी पड़ने के पूरी संभावना है। साथ ही साथ दोपहर के वक्त में, यानी कि 12 से 2 के बीच में जब तेज हवाएं चलती हैं, वो गर्म हवाएं होती हैं, लू के थपेड़ों से लोग परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी लगातार लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि इस लू और गर्मी से बच्चों को और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह धूप के मौसम में, यानी कि दोपहर के वक्त जो है, अपने घरों से ना निकले, घरों में रहें। अगर कोई विशेष जरूरी काम है तभी अपने घरों से निकले और एहतियात के तौर पर पानी की बोतल और गमछा भी साथ रखें, जिससे कहीं ना कहीं आपको जो है गर्मी से बचने का जो है उपाय भी मिल सके। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं जो लगातार भीषण गर्मी के चपेट में हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि भीषण गर्मी से बचने के लिए जो एहतियात होते हैं वो सभी को बरतने आवश्यक है। और अभी अगर हम अनुमान की बात करें तो आगामी 7 से 10 दिनों तक उत्तर प्रदेश के जनपदों में अलग अलग जनपदों में बूंदाबांदी हो सकती है। तो ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर तेज हवाएं चलती हैं तो आम की फसल, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर आम की फसल होती है और तेज हवाओं से, लू के थपेड़ों से उनको भी नुकसान पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर तमाम जगहों पर निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट भी रखा गया है, कुछ ऐसे जिले हैं जो ऑरेंज अलर्ट में है और कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें विशेष सावधानी बरतने के निर्देश हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीते 1 महीने की अगर हम बात करें तो बीते 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर बारिश हुई और बारिश के साथ बिजली भी गिरी है। तो ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है कि जब तेज हवाएं चलती हैं, अगर
बूंदाबांदी और तेज बारिश होती है तो उससे भी बचाव के निर्देश मौसम विभाग और सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं कि किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखते हुए मौसम जब बदलता है तो अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो अपने आप में भीषण गर्मी से कैसे बचना है। हालांकि भीषण गर्मी को देखते हुए आपने कहा कि हाल के कुछ दिनों में वहां पर गर्मी से राहत जरूर मिली क्योंकि बारिश हुई थी, लेकिन अभी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि हीट वेव का अलर्ट है। मैं लौटती हूँ, एक बार चंडीगढ़ का रुख कर लेते। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। थानेश्वर, कहा जाता है कि चंडीगढ़ का मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन चंडीगढ़ में कैसी है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ पूर्वानुमान है हरियाणा के लिए बताइएगा और पंजाब के लिए भी। देखिए, पुरानी कहावत है कि चंडीगढ़ का कभी अपना मौसम होता ही नहीं है। पहाड़ों में अगर ठंड पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड होती है, पहाड़ों में गर्मी पड़ती है तो चंडीगढ़ में गर्मी पड़ती है। इस समय पहाड़ों में भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिसका सीधा असर चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में हीट वेव चल रही है और लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो हरियाणा का जो क्षेत्र राजस्थान के साथ लगता है, जिसमें सिरसा हो गया, रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, और इस जगह बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हीट वेव बहुत ज्यादा चल रही है। दिन का टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री के आसपास जा रहा है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने भी इसको देखते हुए हॉस्पिटल के अंदर विशेष व्यवस्थाएं की हैं। हीट वेव से आने वाले मरीजों के लिए खास तरह के इलाज के लिए खास रूम उपलब्ध करवाएं और उनके साथ जो विशेष दवाइयां होती हैं हीट वेव से बचाव के लिए, वो सारे हर तरह की दवाइयां उपलब्ध करवाई हैं। साथ ही साथ प्रशासन ने यह भी अरेंजमेंट किया है कि बिजली के कट ना लगे। यदि बिजली कट लगता है तो उससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए बिजली कट ना लगे और लोगों को किसी तरह की परेशानियां ना हो। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के साथ साथ जिस तरीके से गेहूं की फसल की कटाई हुई है, उसके बाद जो फसलों के अवशेष बच जाते हैं, कुछ एरिया जो है जैसे अमृतसर का एरिया हो गया, उसके साथ साथ कुछ और एरिया हैं जहां पर ये जो अवशेष है उनको किसानों द्वारा जलाया जा रहा है। एक तो सूर्यदेव की गर्मी, ऊपर से अवशेष जलाने से गर्मी, इनसे दोनों से गर्मियों से लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंजाब सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं, यदि कोई किसान इस तरह की जलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ पंजाब सरकार ने भी विशेष व्यवस्था की है, यदि हीट वेव से रिलेटेड या किसी तरह की गर्मी से कोई परेशान होकर हॉस्पिटल आता है तो उसका तुरंत इलाज किया जाए। उसके इलाज में लापरवाही करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है हरियाणा में सोमवार से कुछ स्कूल अपना टाइम चेंज कर दे, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का छोटे बच्चों का टाइम कर दिया जाएगा और बड़े बच्चों के लिए सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में और पंजाब में समय से पहले गर्मी पड़नी शुरू हो गई, इससे प्रशासन भी काफी ज्यादा सचेत हो गया और गर्मी से बचाव की जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी की जा रही है। समाज सेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह पानी के प्याऊ लगाए जा रहे हैं, कहीं मटके रखे जा रहे हैं तो कहीं पानी की टंकियां रखी जा रही हैं। जिस क्षेत्र, हालांकि हरियाणा और पंजाब में जो पानी का विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेकर हरियाणा में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन हरियाणा सरकार उस पानी को ट्यूबवेल के माध्यम से, ट्यूबवेल से सप्लाई यानी कि पृथ्वी से पानी लेकर उसको लोगों को सप्लाई कर रही है। लोगों को अभी तक पानी को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं आई है, लेकिन हरियाणा सरकार की पूर्ण तो कोशिश है कि पंजाब से जो बीएमबी को लेकर, भाखड़ा प्रबंधन जल विवाद को लेकर जो मामला चल रहा है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए और हरियाणा को प्रॉपर पानी मिले। और लेकिन जो एरिया राजस्थान के साथ लगता है, उस एरिया में अत्यधिक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिसार हरियाणा का सबसे गर्म शहर घोषित किया गया और इधर से महेंद्रगढ़ और भिवानी यहां सबसे गर्म शहर घोषित किए गए। और खास तौर पर लोगों को प्रशासन ने भी बार बार हिदायत दी है कि जरूरी ना हो तो बच्चे और बूढ़े दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके की हीट वेव चल रही है उससे किसी न किसी भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है, डॉक्टरों की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि किसी को गर्मी की वजह से चक्कर आते हैं या किसी तरह की थोड़ी वीकनेस महसूस होती है तो तुरंत वो हॉस्पिटल में जाए, तुरंत इलाज करे। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही इन फ्यूचर में बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। जी बिल्कुल, और ऐसे में आम जनता से भी यही अपील बार बार हम भी कर रहे हैं कि लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नीलेश, आपके पास आ रही हूँ, और वहां पर सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पाते हैं? अगर लखनऊ की बात करें तो प्रशासन ने इस भीषण गर्मी को लेकर के वहां पर क्या कुछ कदम उठाए? देखिए, बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ जिला प्रशासन की बात करें तो बड़े पैमाने पर जो चौराहे हैं वहां पर पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। खासतौर पर जो राहगीर हैं उनको धूप से कैसे बचाया जाए उसको लेकर भी व्यवस्थाएं धरातल पर दिखाई देती हैं। चौराहों और बस अड्डों पर विशेष तौर पर जो यात्री हैं वो अपनी बस और ऑटो का इंतजार करते समय धूप में ना खड़े हों, इसके लिए प्रॉपर बस अड्डे बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को बस अड्डे पर छांव मिल सके और साथ ही साथ वहां पर ठंडा पानी का पीने की व्यवस्था भी कराई गई है। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें मिलकर यह सुनिश्चित करें कि जितने भी बड़े चौराहे हैं जहां पर 24 घंटे लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो ऐसे में लोगों को
कोई समस्या ना हो, गर्मी से उनको कैसे बचाना है, उसके व्यापक प्रबंध किए जाएं। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर हैं, उन चिड़ियाघरों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि इंसानों के साथ जानवरों को भी उतनी ही गर्मी का सामना करना पड़ता है जितना इंसानों को करना पड़ता है। तो ऐसे में पशु पक्षियों को कैसे बचाना है, उसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक चिड़ियाघर में जो जानवरों के बाड़े हैं वहां पर प्रॉपर पानी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ बाड़ों में और जो है छप्पर लगाने की भी निर्देश जारी किए गए हैं कि बाड़ों में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए छप्पर की व्यवस्था की जाए, ताकि जो जानवर। एक बार जल्दी से सर्वेश आपके पास आते हुए, क्योंकि आमतौर पर हम भीषण गर्मी में बिजली कट की समस्या भी देखते हैं, बिहार में बिजली आपूर्ति को लेकर के बिजली विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया गया वहां पर सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, लोड शेडिंग एक बड़ी समस्या तो निश्चित तौर पे होती है गर्मी के दिनों में, और उसको लेकर भी काफ़ी कड़े जो उपाय हैं वो किए गए हैं। और निश्चित तौर पे अगर भीषण गर्मी पड़े तो लोगों को राहत मिले और बिजली ना कटे, इसकी खास व्यवस्था की गई है। जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो जारी किए गए हैं। बिजली की समस्या को लेकर जो भी अगर किस तरह की समस्या होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके तत्काल बिजली कर्मियों को सूचित कर सकते हैं। उसके बाद उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक जो अहम बात मैं बताना चाहूँगा प्रिया, की देखिए जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और जो मोतिहारी, चंपारण का जो इलाका है, वहाँ पे गर्मियों के दिनों में, इन दिनों में एक इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का प्रचलन देखने को मिला है कई सालों से, और लगातार इस बीमारी से बच्चे जो हैं वो पीड़ित रहते हैं। इस बार भी जो चमकी बुखार, जिसको इंसेफ्लाइटिस कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, तो उसमें करीब 19 बच्चे जो हैं वो बीमार अभी तक हो चुके हैं। वर्षों में हमने देखा कि चमकी बुखार से कितने बच्चे काल के गाल में समा गए। इस बार प्रशासन को और जाहिर है सरकार को भी इस बारे में सोचना होगा। फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।